22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर को जो स्टूडेंट्स पेपर दे करके आए हैं, अब उनमें दो चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। पहला कि सर कितने नंबर पर हम सिक्योर हैं, हाउ मेनी मार्क्स शुड वी हैव, कितने मार्क्स हमारे पास होने चाहिए। और दूसरा सवाल, सर वैकेंसीज कितनी हैं, कितनी वैकेंसीज हैं 2019 के जो एग्ज़ाम हम दे करके आए हैं उसके लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसीज बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम आंकड़ों के आधार पर चलते हैं। हम कोई एसएससी डिपार्टमेंट के हेड या उसके कोई सदस्य नहीं हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो अच्छे हैं, उनसे आप समझ सकते हो। सबसे पहले आप समझो कि किसी भी एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आने से पहले डिपार्टमेंट के द्वारा सिर्फ टेंटेटिव वैकेंसीज शो कराई जाती हैं। इस टेंटेटिव शब्द का हिंदी में मतलब होता है अनिश्चित, अनसर्टेन। मीन्स जो भी वैकेंसीज आपको दिखाई जा रही हैं उनमें अप मतलब वो बढ़ भी सकती हैं, डाउन और वो कम भी हो सकती हैं। मेरी नज़रों में डाउन यानी कि उनकी संख्या कम हो जाए ऐसी संभावना 1% होती, मतलब कम नहीं होती हैं। और उनमें वैकेंसीज में जो संख्या है वो बढ़ जाती है, इसकी उम्मीद ज़्यादा होती है। लेकिन ये क्लियर है कि वो वैकेंसीज जो आपको दिखाई गई हैं टेंटेटिव के नाम से वो बदल सकती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर कि टेंटेटिव दिखाते हैं, फाइनल वैकेंसीज क्यों नहीं दिखाते हैं? वो उसकी वजह है, जो डिपार्टमेंट्स एसएससी डिपार्टमेंट से स्टेनोग्राफर्स चाहता है, उन्हें ज़रूरत है, वो बताता है कि हमें स्टेनोग्राफर्स दो। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को 50 स्टेनोग्राफर चाहिए, किसी को 30 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 150 चाहिए। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट एसएससी डिपार्टमेंट को भेज देता है और वो ये शो करा देते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स कहते हैं कि आप पेपर कराओ, जब आप फाइनल रिजल्ट अपना डिक्लेयर करोगे उससे पहले पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट बता देंगे, अभी हम नहीं बता रहे हैं। तो वो जो नहीं बता पाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, फिर वो बाद में जब बताएंगे तो वो इसमें प्लस हो जाएंगी और आपकी वैकेंसीज बढ़ जाती हैं। यानी कि कुछ डिपार्टमेंट्स पहले ही अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि हमें इतने स्टेनोग्राफर चाहिए। ऐसे ही सीजीएल में होता, ऐसे ही सीपीओ में होता, सीएचएसएल में होता है। जैसे सीपीओ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या आईटीबीपी, ये डिपार्टमेंट पहले बता देते हैं कि हमें इतने सब इंस्पेक्टर चाहिए, कुछ बाद में बताते हैं। तो उसमें भी अप डाउन चलता रहता, अप के ज़्यादा चांस होते हैं, मतलब बढ़ती हैं ज़्यादा। तो इस बार 2019 के जो एग्ज़ाम पेपर आप 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर 2020 को दे करके आए हैं, उनकी वैकेंसीज इस तरीके से हैं। स्टेनोग्राफर सी के लिए 15 वैकेंसीज टेंटेटिव दिखाई गई हैं एसएससी डिपार्टमेंट के द्वारा, और 442 वैकेंसीज स्टेनोग्राफर डी के लिए दिखाई गई हैं। बताना चाहता हूं ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, यानी कि आप इस पे नज़र कम रखें, ये बढ़ जाती हैं। तो इससे आप बिल्कुल भी ना सोचें कि कम वैकेंसीज हैं क्या। अक्सर देखा गया है 500 वैकेंसी दिखाई हैं तो लास्ट में उन्होंने 1200, 1500, 2200 स्टेनोग्राफर्स लिए हैं, यानी कि बढ़ जाती हैं। तो अगर आपका स्कोर इतना बन पाए कि आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाए शॉर्ट हैंड देने के लिए, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए। और साथ ही साथ मार्च का जो रिटर्न एग्ज़ाम है 2021 में होना है और ऑनलाइन 2020 अक्टूबर में हो गए हैं, उस रिटर्न एग्ज़ाम को अच्छे से दें
और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब तक सारे एग्ज़ाम देते रहो, सारी प्रक्रियाएं पूरी करते रहो, शॉर्ट हैंड के लिए बुलाएं तो शॉर्ट हैंड देने के लिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने नंबर हैं, बस मेरिट में होने चाहिए, आप बस देकर के आएँ। जब वैकेंसीज बढ़ती हैं तो ये समझ लो, जो 130 नंबर में मान लो अगर मेरिट लगी है, आपको शॉर्ट हैंड करने के लिए बुलाया गया है और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किसी डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हमें 150 स्टेनोग्राफर दो, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 130 की जो मेरिट लगाई गई थी, फाइनल मेरिट में भी वही हो जाए, और जितने स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड अच्छे से करके आ जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरी मेरिट ही नहीं लगती है, और कभी कभी लगती भी है जब वैकेंसीज नहीं बढ़ती हैं। तो मैं एक मेंटर और एक टीचर और अपने अनुभव के आधार पे आप सभी छात्र छात्राओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी प्रक्रियाएं पूरी करा करो, बीच में मत छोड़ा करो चीज़ों को, और अगले पेपर की भी तैयारी करा करो जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर घर ना आ जाए। तो टेंटेटिव वैकेंसीज मैं आपको बता चुका हूं, आने वाले टाइम में मैं नॉर्मलाइजेशन समझाऊंगा आपको, और जल्दी ही मैं इन वीडियो में कुछ इंग्लिश की बुनियादी बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मैं मुरादाबाद ज़िले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में पिछले 8 या लगभग 9 सालों से कंपटीशन की तैयारी करा रहा हूं, और मैं एक अंग्रेजी का टीचर हूं, मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूं, और मैं बच्चों को तैयारी कराता हूं, और मेरे ही बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि सर अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी भी हमें दी जाए। तो इस प्लेटफॉर्म को चुना गया है, इससे हम सारी बातें अपनी सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा देते हैं, और जो ज़रूरतमंद होते हैं उन तक भी पहुंच जाती है। तो आगे की वीडियोस कुछ इन्फॉर्मेशन स्टडी रिलेटेड देंगे कि हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, या व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन एग्जाम्स। आगे की वीडियोस में इसकी जानकारी देंगे। फिलहाल 2019 का जो एग्जाम देकर के आए हैं उसकी टेंटेटिव वैकेंसीज आपको समझा दी गई हैं। स्टेनोग्राफर सी के लिए 15 हैं और स्टेनोग्राफर डी के लिए 442 हैं। इसमें मैं थोड़ी सी बात और बता दूं आपको, अगर आप चाहें तो, जो ग्रेड डी में है वो अनरिजर्व्ड, मतलब कि जनरल की जो वैकेंसीज हैं वो 240 हैं, और 202 में सब हैं, SC ST OBC सब इसमें आ जाएंगे 202 में। और ग्रेड सी की वैकेंसी अनरिजर्व्ड UR, मतलब कि जनरल, जिनके ऊपर कोई कोटा, कोई रिजर्वेशन नहीं लगता, वो 9 हैं, और कुछ रिजर्वेशन वाली हैं वो 6 हैं। तो टोटल 15 वैकेंसीज स्टेनोग्राफर सी में हैं, और स्टेनोग्राफर डी में 442 हैं। ये वैकेंसीज उनकी हैं जो 2019 का एग्जाम देकर के आए हैं। 2020 का जो आपका एग्जाम होना है मार्च में, जो शायद मार्च में ना हो सकता है कि वो जून में हो, लेकिन मैं राय दूंगा आप एग्जाम को मार्च में ही माने। अगर आपने जून में मान लिया और एग्जाम मार्च में हो गया तो आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग खराब हो जाएगी, पेपर बिगड़ जाएगा, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पेपर बिगड़ना नहीं चाहिए। अच्छे से तैयारी करो, अगर मार्च में ही हो जाए तो पेपर दे करके आना है, और आगे बढ़ जाएगा तो चीज़ें प्लस हो जाएंगी, और ज़्यादा पढ़ना फिर आप। उसकी वैकेंसीज अभी नहीं खोली गई हैं। थैंक यू। आगे की वीडियोज़ में आपको जानकारी देते रहेंगे, एंजॉय करते रहें। बाकी बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।